दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम जानेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। यह युद्ध कब और किस किस के बीच लड़ा गया। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत में वैसे तो कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, पर पानीपत की लड़ाई का जिक्र इतिहास में बहुत से तरीक़ों से किया जाता रहा है। दोस्तों, पानीपत की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। दिल्ली के तख्त के बारे में हुई लड़ाई में ऐसा बताया जाता है कि इस लड़ाई में भारत की जीत होती तो भारत में कभी भी विदेशी सत्ता नहीं चल पाती। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार पानीपत महाभारत के समय पांडव भाइयों द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक था। दोस्तों, इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ है। यही पांडुप्रस्थ आगे चलकर पानीपत हो गया, जो कि हरियाणा में स्थित है। यहीं पर दोस्तों पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी, जिसने पानीपत के इतिहास को बदलकर रख दिया। पानीपत वो स्थान है जिसमें 12वीं सदी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गईं। दोस्तों, वर्तमान हरियाणा में स्थित पानीपत करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। दोस्तों, बाबर एक तुर्की शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। पानीपत की इस पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी और उसके 15,000 सैनिक मारे गए। पानीपत की इस पहली लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया और एक शासनकाल की नींव रखी। दोस्तों, युद्ध के बाद फिर दौर शुरू हुआ मुगल शासक बाबर और उसके उत्तराधिकारियों का। दोस्तों, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण कुछ अफगानी सरदारों ने दिया था, जो इब्राहिम लोदी के विरोधी थे। ये इब्राहिम लोदी की सत्ता को समाप्त करने की योजना बना रहे थे। दोस्तों, शासक आलम खां लोदी ने बाबर से सहायता की मांग की और पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भेजकर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने का प्रस्ताव दिया। दिलावर खां ने भी बाबर की सहायता करने का वचन दे दिया। दोस्तों, बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में बाबर स्वीकार करता है कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी उसके पास भारत पर आक्रमण करने का संदेश भेजा था। वह अफगानों की सत्ता समाप्त कर हिंदू राज्य की स्थापना का सपना देख रहा था और इधर राणा सांगा सोच रहा था कि बाबर लूटपाट करके चला जाएगा और उसके बाद वह दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेगा। इस प्रकार भारत से इन निमंत्रणों ने बाबर का हौसला बढ़ाया और उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। दोस्तों, बाबर एक कट्टर मुसलमान था। वह इस्लाम का प्रचार करना चाहता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजपूतों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाइयों में बाबर ने धार्मिक कट्टरता के प्रमाण दिए थे। दोस्तों, इस बात से पता चलता है कि बाबर ने अपना प्रचार करने के लिए ही भारत पर आक्रमण किया। वह इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ प्रचलित मूर्ति पूजा को भी समाप्त करना चाहता था। दोस्तों, वह ये सब करके मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी की प्रसिद्धि पाना चाहता था। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर की विजय का कारण बाबर की संगठित सेना थी। बाबर एक अनुशासित एवं बहुत ही उच्च कोटि का शासक था। इधर सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना अव्यवस्थित भीड़भाड़ जैसी थी, जिसमें एकता, अनुशासन और संगठन का अभाव था। दोस्तों, बाबर एक विलक्षण प्रतिभाशाली सेना नायक था। उसने अपने संपूर्ण युद्ध कौशल का प्रयोग रण क्षेत्र में किया। बाबर का शक्तिशाली तोपखाना, उसकी रणनीति एवं धनुष बाणों के सफल प्रयोग के कारण ही बाबर की विजय हुई। इधर इब्राहिम लोदी के पास बाबर की तरह उच्च कोटि की युद्ध रणनीति और साधन नहीं थे। बाबर के सैनिक उसके साथ कंधे से कंधे लगाकर किसी भी निर्णय का सामना करने की भावना से लड़े रहे थे, जबकि इब्राहिम के प्रमुख सामंतों में ईर्ष्या तथा द्वेष की भावना थी। बाबर अपनी पूर्ण शक्ति एवं सहयोगियों के साथ पानीपत के मैदान में आया था, जबकि इब्राहिम को ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत के अलावा और किसी शासक ने साथ नहीं दिया। दोस्तों, पानीपत के युद्ध से दिल्ली का साम्राज्य बाबर के हाथ में आ गया। इस प्रकार 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल शासन की स्थापना भारत में की। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के पराजय होने के बाद भारत को अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ा। बाबर को अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई, लेकिन उसने सैनिकों व काबुल की जनता में बांट दी, जिससे दोस्तों भारत में धन संपत्ति का अभाव होने लगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।